नमस्कार दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप जिंदगी में फंसे हुए हैं, जैसे किसी दलदल में? क्या आपने कभी मानसिक संघर्ष से निकलने की कोशिश की, लेकिन हर बार और गहराई में धंसते चले गए? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति अंधकार से निकलकर जागृति की ओर बढ़ता है, आत्मा की रोशनी में? तो दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसी ही यात्रा की, एक इंसान की नहीं, दो आत्माओं की। आज हम बात कर रहे हैं किताब क्वेगमायर टू अवेकिंग की, जिसे लिखा है अंकित और दीपाली सेंडे ने। ये कहानी है खुद को खो देने से लेकर फिर से खुद को पा लेने की। तो आइए दोस्तों, इस किताब के अध्यायों को समझते हैं। अध्याय 1, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक फंसा हुआपन। क्वेगमायर यानी दलदल, वो स्टेट जहां इंसान न बाहर निकल पा रहा है न अंदर शांति है। अंकित और दीपाली इस किताब में अपनी रियल लाइफ स्ट्रगल्स को सामने रखते हैं। डिप्रेशन, सामाजिक दबाव, रिश्तों की टूट फूट और आत्म छवि का बिखर जाना। वो कहते हैं सिर्फ जीवित रहना और सच में जीना, इन दोनों में फर्क होता है। अध्याय 2, अंधकार में रोशनी की खोज। दोस्तों, जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब शुरुआत होती है अंदर की यात्रा की। किताब इस बात पर रोशनी डालती है कि जब बाहरी दुनिया से उम्मीद टूट जाती है तब हम अंदर झांकना शुरू करते हैं। अंकित और दीपाली ने मेडिटेशन, जर्नलिंग और साइलेंस को अपने हीलिंग टूल्स बनाया है। ट्रांसफॉर्मेशन आउटसाइड बीइंग विथ ट्रबलनेस इनसाइड। अध्याय 3, दीपाली की आत्मिक जागृति। दीपाली की यात्रा खास है क्योंकि उन्होंने स्पिरिचुअल सरेंडर को अपनाया है। उन्होंने ये समझा कि हीलिंग सिर्फ दवा या डॉक्टर से नहीं होती, बल्कि खुद को सत्य के सामने खुला छोड़ देने से होती है। एक बहुत ही भावुक हिस्सा आता है जब दीपाली कहती है, मैंने खुद को सबसे पहले माफ किया, वही मेरी असली शुरुआत थी। अध्याय 4, अंकित की मानसिक जंग और एक्सेप्टेंस। अंकित बताते हैं कि पुरुष होने के नाते भावनाएं जाहिर करना कितना मुश्किल था। उन्होंने खुद को एक मजबूत इंसान दिखाने की कोशिश में और गहराई में खो दिया, लेकिन जब उन्होंने वल्नरेबिलिटी को अपनाया, उन्होंने महसूस किया सच्ची ताकत टूटने की इजाजत देने में होती है। अध्याय 5, टूटी हुई आत्मा से आत्मा की शक्ति। दोनों लेखकों ने इनर चिल्ड हीलिंग, गाइडेड सेल्फ रिफ्लेक्शन और फेथ बेस्ड अवेकिंग की राह पकड़ी। किताब में कई प्रश्न और एक्सरसाइज दिए गए हैं जो रीडर को इंट्रोस्पेक्शन की ओर ले जाते हैं। उनका संदेश है, जब आप अपने दर्द को पहचान लेते हैं तो वह आपको खोने की बजाय आपको गढ़ने लगता है। अध्याय 6, अवेकिंग, एक नई दृष्टि, एक नया जीवन। जागृति यहाँ किसी चमत्कार की तरह नहीं आती, बल्कि एक धीमी पर गहराई से भरपूर यात्रा है। दोनों की जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी, ग्रेटिट्यूड और प्रेजेंस का अनुभव आने लगता है। यह हिस्सा आपको सोचने पर मजबूर करता है, क्या मैं भी अपने जीवन को दोबारा डिजाइन कर सकता हूँ? दोस्तों, क्या आपने कभी अपने जीवन में एकदम खालीपन महसूस किया है? क्या आप भी हीलिंग के लिए बाहर देखते हैं या भीतर झांकते हैं? क्या आप अपनी आत्मा की आवाज को पहचानते हैं? यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्वेगमायर टू अवेकिंग एक आत्मिक दस्तावेज है जिसे लिखा गया है टूटने के बाद फिर से जुड़ने के अनुभव से। अंकित और दीपाली की ये कहानी आपको सिर्फ इंस्पायर नहीं करती दोस्तों, बल्कि आपको खुद से मिलने के लिए बुलाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। यदि आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ये नेचर हमारी मदद करता है। बाकी हम मिलेंगे एक और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।